हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम लोग मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्शन ऑफ इमिसिबल सिस्टम का क्वेश्चन जो गेट 2020 में आया है उसको सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग मल्टी स्टेज एक्सट्रैक्शन ऑफ इमिसिबल सिस्टम का थ्योरी पोर्शन को ज़रूर देख लीजिएगा, जिसका लेक्चर का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। टू आइडियल क्रॉस करेंट स्टेज ऑपरेट टू एक्सट्रैक्ट P from a feed containing P and Q as shown below। ये फिगर दिया हुआ है, जो फीड है वो P प्लस Q है और द फीड कंसिस्ट ऑफ P एंड Q। ठीक है, इसको हम लोग प्योर सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं और उसके बाद जो एक्सट्रैक्शन होने के बाद रैफिनेट दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, फिर दो स्टेज यूज़ किया। सेकेंड स्टेज में भी प्योर सॉल्वेंट यूज़ किया है, एक्सट्रैक्ट रैफिनेट। द मास फ्लो रेट ऑफ P एंड Q फेड टू स्टेज 1 आर 1000 kg per hour एंड 10,000 kg per hour रेस्पेक्टिवली। जो मास फ्लो रेट P और Q का है वो दिया हुआ है। प्योर सॉल्वेंट S इज इंजेक्टेड एट अ मास फ्लो रेट्स ऑफ 5000 kg per hour एंड 1500 kg per hour टू स्टेज 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। जो मास फ्लो रेट प्योर सॉल्वेंट का दिया है स्टेज 1 और स्टेज 2 में वो दिया हुआ है। द कंपोनेंट्स Q and S are immiscible. The equilibrium relationship is given by y equal to 1.5x, where x is the mass of P per unit mass of Q in the raffinate, and y star is the mass of P per unit mass of S in the extract, which is in equilibrium with the raffinate. The mass flow rate of P in the raffinate from stage 2 ये हम लोग को निकालना है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में जो बोला है कि दो स्टेज को यूज़ किया गया है और इसमें क्या किया है, मास फ्लो रेट ऑफ P एंड Q जो स्टेज 1 में फेड किया गया है उसका मास फ्लो रेट दिया हुआ है। मतलब इसमें जो हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है वो P को एक्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे P का मास फ्लो रेट दिया है, Q का मास फ्लो रेट दिया है और जो सॉल्वेंट हम लोग यूज़ किए हैं वो प्योर सॉल्वेंट है, उसका भी मास फ्लो रेट दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ है। स्टेज 1 में जो 5000 है, स्टेज 2 में 15,000 है। ठीक है, और इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप बिटवीन y एंड x दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसे यहाँ पे जो हम लोग फिगर दिया हुआ है उसमें देख सकते हैं, इसे यहाँ पे फिगर दिया हुआ है तो दो स्टेज दिया हुआ है। फीड मिक्सचर ऑफ P प्लस Q है। P का मास फ्लो रेट हम लोग को दिया है 1000 kg पर आवर और Q का मास फ्लो रेट दिया हुआ है 10,000 kg पर आवर। ठीक है, और इसमें जो हम लोग को एक्सट्रैक्ट करना है P को एक्सट्रैक्ट करना है और जो हम लोग सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं, उसका भी मास वो प्योर सॉल्वेंट है, तो इसको हम लोग डिनोट कर दिए और दोनों सॉल्वेंट का जो मास फ्लो रेट है वो डिफरेंट है, इसीलिए हम लोग इसको डिनोट करते हैं S1 से। S1 जो है ये दिया हुआ है 5000 kg पर आवर, इसको हम लोग लिख लिए 5000 kg पर आवर और प्योर सॉल्वेंट इसलिए YS 0 होगा। YS क्या है, मास ऑफ CE, मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट स्ट्रीम। YS क्या है, 0 है। फिर जो दूसरा स्टेज में हम लोग सॉल्वेंट यूज़ किए हैं उसका मास फ्लो रेट दिया हुआ है 15,000, उसको हम लोग लिख लिए S2, इसको डिनोट किए, ये हम लोग का दिया है 15,000 kg पर आवर। ये भी प्योर सॉल्वेंट इसलिए YS इक्वल टू 0 हो जाएगा। और फिर क्या दिया हुआ है, इतना हम लोग को दिया इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप दिया है। इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप क्या है, y स्टार इक्वल टू 1.5 इंटू एक्स। वाई क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है P, kg P बाई kg S इक्वल टू 1.5 और x क्या है kg P पर kg Q। ये हम लोग को इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप दिया हुआ है और हम लोग को फाइंड क्या करना है, द मास फ्लो रेट ऑफ P लिविंग द रैफिनेट स्ट्रीम 2। इसको हम लोग डिनोट कर लिए R1 से, इसको डिनोट कर लिया R2 से।
अब हम लोग को इसमें इसमें निकालना है R2। तो R2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, R2 निकालने के लिए हम लोग मटेरियल बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मटेरियल बैलेंस ऑफ P ओवर स्टेज 1। स्टेज 1 तो क्या होगा, जो हम लोग का P इंटर कर रहा है और P इंटर कर रहा है, अब यहाँ P इसको हम लोग डिनोट कर लिए। हाँ, इसमें एक चीज़ और देखते हैं। अब इसमें क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि Q एंड S आर इमिसिबल, द कंपोनेंट Q एंड S आर इमिसिबल। कंपोनेंट जो है Q और S क्या है, Q है कैरियर इन द फीड, P हुआ सॉल्यूट, Q हुआ कैरियर। तो कैरियर Q जो है वो और S सॉल्वेंट S है, ये इमिसिबल है। इमिसिबल है इसलिए जो अमाउंट ऑफ कैरियर इन द फीड रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा रैफिनेट स्ट्रीम में। मतलब अगर फीड अगर Q kg कंटेन करता है तो रैफिनेट भी Q kg कंटेन करेगा। रैफिनेट 1 रैफिनेट 2 दोनों Q kg पर आवर रहेगा। जैसे यहाँ पर Q 10,000 kg पर आवर है तो रैफिनेट स्ट्रीम में जो Q हम लोग का रहेगा वो 10,000 kg पर आवर रहेगा। यहाँ पर भी Q जो रहेगा वो 10,000 kg पर आवर रहेगा। ये जो है ये इसलिए रहेगा क्योंकि P Q एंड S आर कम्प्लीटली इमिसिबल। और रैफिनेट स्ट्रीम क्या करेगा, अगर Q और S इमिसिबल है तो रैफिनेट स्ट्रीम सिर्फ कंटेन करेगा P और Q सॉल्यूट एंड कैरियर, और Q R2 भी वही कंटेन करेगा Q सॉल्यूट एंड कैरियर। ठीक है, तो यहाँ Q हम लोग का 10,000 हो गया, यहाँ पे भी Q 10,000 हो गया। और जब हम लोग का Q और S इमिसिबल है तो इंटायर अमाउंट ऑफ द जो प्योर सॉल्वेंट है वो एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम में प्रेजेंट रहेगा। सपोज ये E1 E2 हम लोग ये कर दिए एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेज 1, E2 के एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेज 2। तो एक्स्ट्रा ये भी कंटेन करेगा। S1 जो हो जाएगा ये हो जाएगा हम लोग का 5,000 kg पर आवर प्योर सॉल्वेंट, और S2 जो हो जाएगा ये हम लोग का 15,000 kg पर आवर रहेगा। ये इसलिए है क्योंकि Q और S इमिसिबल है। इसको जो है आप लोग थ्योरी पोर्शन का जो लेक्चर है उसको जरूर देखिएगा, ये क्यों होता है ये उस लेक्चर में डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग डिनोट क्या करते हैं, यहाँ पर जो X1 होगा, X1 क्या है, मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द रैफिनेट स्ट्रीम लिविंग स्टेज 2, और X2 हम लोग डिनोट कर दिए मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द रैफिनेट स्ट्रीम लिविंग स्टेज 2। सिमिलरली Y1 क्या है, Y1 है मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द रैफिनेट स्ट्रीम इन द एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम लिविंग स्टेज 1। Y2 क्या है, मास रेशियो ऑफ सॉल्यूट इन द एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम लिविंग स्टेज 2। एक्स का क्या यूनिट है, kg सॉल्यूट kg P बाई kg Q। Y क्या है, kg P बाई kg S। ठीक है, तो अब हम लोग क्या है, अब हम लोग मटेरियल बैलेंस करेंगे। मटेरियल बैलेंस P ओवर स्टेज 2, तो जो P हम लोग का इंटर कर रहा है थ्रू फीड स्ट्रीम प्लस फीड इंटरिंग थ्रू द सॉल्वेंट स्ट्रीम, और जो लीव कर रहा है रैफिनेट और एक्सट्रैक्ट में, तो P हम लोग का कितना इंटर कर रहा है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी P हम लोग को P कितना इंटर कर रहा है, हम लोग का 1,000 दिया हुआ है। सॉल्वेंट स्ट्रीम में क्या कितना इंटर कर रहा है, 0 है क्योंकि प्योर सॉल्वेंट है। और कितना लीव कर रहा है, लीव जो कर रहा है उसको हम लोग लिख सकते हैं Q X1 प्लस S1 Y1। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1,000 इक्वल टू Q हम लोग को पता है 10,000 इंटू X1, S1 हम लोग का है 5,000, और Y1 अब इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप हम लोग का दिया हुआ Y इक्वल टू 1.5x, तो हम लोग इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं Y1 इक्वल टू 1.5 इंटू X1। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग का X1 जो आएगा वो होगा, X1 जो हम लोग का निकलेगा वो हो जाएगा 0.05714। इसका यूनिट क्या होगा, kg P बाई kg Q। ठीक है, ये हम लोग का निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, अब हम लोग को निकालना है अब हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल बैलेंस ओवर स्टेज 2 करेंगे। तो हम लोग करते हैं मटेरियल बैलेंस ऑफ सॉल्यूट ओवर स्टेज 2, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूट इंटरिंग थ्रू रैफिनेट स्ट्रीम 1
प्लस सॉल्यूट इंटरिंग थ्रू द सॉल्वेंट स्ट्रीम 2 इक्वल टू सॉल्यूट लिविंग थ्रू रैफिनेट स्ट्रीम 2 प्लस सॉल्यूट लिविंग थ्रू एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम 2। तो यहाँ हम लोग का इंटर कितना कर रहा है, इंटर कर रहा है QX1, सॉल्यूट जो इंटर कर रहा है QX1 इंटर कर रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको लिखते हैं, सॉल्यूट कितना इंटर कर रहा है QX1 प्लस H2 इंटू वाई एस इक्वल टू जो लीव कितना कर रहा है QX2 प्लस H2Y2। ठीक है, अब YS 0 है इसलिए ये टर्म 0 हो गया। Q हम लोग को पता है 10,000 लिख दिए। X1 हम लोग को निकल चुका है, X1 यहाँ निकल चुका है 0.05714, इसको हम लोग यहाँ लिख देंगे 0.05714, ये लिख दिए। यहाँ पे भी Q हम लोग का है 10,000 X2 और H2 हम लोग का दिया है 15,000, यहाँ से 15,000 दिया हुआ है, ये लिख दिए। X2 Y2 का हम लोग इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप दिया है 1.5x, तो यानी Y2 हो जाएगा 1.5 इंटू X2, ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो X2 का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा 0.01758। इसका यूनिट क्या है kg/kg-Q। ठीक है, इस X2 है। अब हम लोग को निकालना है मास फ्लो रेट ऑफ P इन द रैफिनेट स्ट्रीम लिविंग स्टेज 2। अब इसको X2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मान लेते हैं हम लोग डिनोट कर लेते हैं कि द सॉल्यूट लिविंग स्टेज 1 को हम लोग डिनोट कर लेते हैं P1 से। P1 इज द मास फ्लो रेट ऑफ सॉल्यूट लिविंग इन द रैफिनेट स्ट्रीम लिविंग स्टेज 1। P1 इज द मास, P1 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, P1 डिनोट किए हैं, ये क्या है मास फ्लो रेट ऑफ P, यानी P जो कि सॉल्यूट है इन द रैफिनेट स्ट्रीम लिविंग स्टेज 1। अब P2 क्या है मास फ्लो रेट ऑफ P सॉल्यूट इन द रैफिनेट स्ट्रीम लिविंग स्टेज 2, इसका यूनिट क्या होगा kg/h। तो इसको हम लोग डिनोट कर सकते हैं, इसको हम लोग P2 मान लिए, जो रैफिनेट स्ट्रीम में सॉल्यूट है उसको डिनोट कर लिए P2, तो ये क्या हो जाएगा P2/Q। तो R2 हम लोग को है 0.1758 इंटू P2/Q है हम लोग का, Q है 10,000 लिख लिए, तो यहाँ से P2 हम लोग का निकल गया 0.01758 इंटू 10,000, तो यहाँ से आ गया 175.8 kg/h। P2 क्या है, ये है मास फ्लो रेट ऑफ P इन द रैफिनेट स्ट्रीम फ्रॉम स्टेज 2, यानी हम लोग का निकल गया मास फ्लो रेट ऑफ सॉल्यूट इन द रैफिनेट स्ट्रीम लिविंग स्टेज 2। तो ये हो गया। और इसमें जो क्वेश्चन में पूछा था कि राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट डेसिमल, तो नेक्स्ट डेसिमल में पूछा था, यहाँ लिखने में मैं भूल गया हूँ, वो पूछा था राउंड ऑफ टू द नेक्स्ट डेसिमल, राउंड ऑफ टू नेक्स्ट इंटीजर में बोला था कन्वर्ट करने की। तो नेक्स्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 176 kg/h, ये आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यही करना है कि हम लोग को बस जो डाटा दिया हुआ है उसको लिख लेना है, और लिख लेने के बाद क्या है, अगर जो कैरियर और सॉल्यूट हम लोग का सॉल्वेंट जो है ये इमिसिबल है, तो हम लोग का जितना कैरियर प्रेजेंट होगा फीड में वो प्रेजेंट रहेगा रैफिनेट स्ट्रीम 1 में, वही प्रेजेंट रहेगा रैफिनेट स्ट्रीम 2 में। जैसे यहाँ क्वेश्चन में जो कैरियर है वो Q है, तो जितना Q अमाउंट ऑफ का मास फ्लो रेट है वो प्रेजेंट है रैफिनेट स्ट्रीम 1 में, रैफिनेट स्ट्रीम 2 में, और Q और कैरियर और सॉल्वेंट इमिसिबल है, तो इसलिए जितना सॉल्वेंट जो है मेरा सॉल्वेंट स्ट्रीम में वो प्रेजेंट रहेगा एक्सट्रैक्ट स्ट्रीम में। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी जो मेरा प्योर सॉल्वेंट है वो प्रेजेंट है रैफिनेट स्ट्रीम में। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मटेरियल बैलेंस कर लेंगे। मटेरियल बैलेंस कर लेंगे तो हम लोग का x1 निकल जाएगा, x1 निकल जाएगा तो y1 निकल जाएगा। फिर उसके बाद फिर x1 निकल जाएगा तो हम लोग ये दूसरा स्टेज में मटेरियल बैलेंस कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग का x2 निकल जाएगा, x2 निकल जाएगा तो रैफिनेट स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x2 निकल गया तो वो हुआ kg सॉल्यूट बाई kg कैरियर। जैसे यहाँ पे x2 निकल जाएगा तो kg सॉल्यूट बाई kg कैरियर आ जाएगा। फिर हम लोग सब्सटीट्यूट करके मास फ्लो रेट ऑफ रैफिनेट स्ट्रीम लिविंग स्टेज 2 निकाल देंगे। और ये इस लेक्चर में हम लोग गेट 2020 का क्वेश्चन सॉल्व किए थे।
और इस लेक्चर को मैं फिर से बोलूँगा, आप लोग इस लेक्चर इस टॉपिक का जो थ्योरी पोर्शन है उसको आप लोग ज़रूर सुनिए। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही गेट इस टॉपिक से जो गेट 1990 में क्वेश्चन आया हुआ है और गेट 2018 में जो क्वेश्चन आया हुआ है वो उसका सॉल्यूशन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप लोग जो है वो क्वेश्चन को भी आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, साथ में थ्योरी पोर्शन को भी, पहले थ्योरी पोर्शन को देख लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू।